मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों तक हमने कलगीधर पातशाह महाराज की पावन रचना तो प्रसाद सवैये, जो संख्या में 10 हैं, जिन्हें अमृत के सवैये कहा गया है, इन 10 सवैयों के लड़ीवार लगातार विचार चिंतन हमने किया। आज हम एक नए विषय पर, नए शब्द की विचार, उसका चिंतन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे नित्यनेम के साथ साथ कई गुरसिख जपजी साहब के बाद शबद हजारे नाम की वाणी का भी पाठ करते हैं। शबद हजारे वाणी यह नित्यनेम का अत्यावश्यक हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ गुरमुख प्यारे जपजी साहब के साथ ही शबद हजारे का पाठ नित्यनेम में करते हैं। फिर जाप साहब, फिर चौपाई साहब, तो प्रसाद सवैये और आनंद साहब का 40 पौड़ियों का संपूर्ण पाठ, यह सुबह के वाणी का नित्यनेम है। दूसरे क्रमांक पर बहुत सारे लोग इन शबद हजारे के शब्दों के वाणी का पाठ करते हैं। शबद हजारे अलग अलग प्रकार के शब्दों का एक समुच्चय है, एक संचय है, एक संग्रह है। ये बाद में किया गया है, और जिस समूह संग्रह के अंदर सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का आ रहा है। जब हम शबद हजारे इस वाणी का आरंभ करते हैं तो सबसे पहला शब्द माज राग में पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का आ रहा है, जो चौपदे में लिखा गया है। उसकी पहली पंक्ति है, मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई। यह जो शब्द 4 हिस्सों में, इसके 4 बंद है, इसके 4 जो है सो छंद है, 4 पौड़ियाँ भी कह सकते हैं। ये लंबा शब्द है, तो धीरे धीरे हम इसके विचार करेंगे कि पंचम पातशाह महाराज जी ने यह शब्द कहाँ पर उचारा है, किस प्रकार से उचारा है, किस प्रकार से चिट्ठी लिख के अपने पिता सदगुरु महाराज को भेजी। ये एक उठान का है। इस शब्द के साथ एक साखी जुड़ी हुई है, एक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले शब्द की आरंभता करने से पहले हम उस साखी का चिंतन करेंगे। वह जो प्रसंग है, वह इतिहास है जो इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यह जो शब्द भी एक ऐतिहासिक शब्द है, ऐसा हम कह सकते हैं। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। इस शब्द की उठान का यह है कि एक बार धंधन साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज चौथे पातशाह अमृतसर में सरोवर की सेवा करा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ जब 3 साहिबजादे वहीं पर वर्तमान में थे। सबसे बड़े साहिबजादे बाबा पृथ्वीचंद, मंझले जो थे वो बाबा महादेव जी थे, और श्री गुरु रामदास जी के सबसे छोटे सुपुत्र धंधन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज थे। जब अमृतसर के अंदर कार सेवा चल रही थी और हजारों लोग दर्शन करने के लिए अमृतसर पहुंच रहे थे, कोई सेवा करने के लिए आता, कोई दर्शन करने के लिए आता, कोई अरदास करने के लिए आता, कोई गुरु महाराज को सिर्फ देखने के लिए आता कि कैसे यहाँ पर सेवा चल रही है। उन्हीं दिनों में साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के ताया के पुत्र सहारी मल जी अमृतसर आए और उन्होंने गुरु जी से विनती की कि महाराज जी, आप जी के ताया जी के घर में एक ब्याह है और उस ब्याह कार्य में आशीष देने के लिए आपको अवश्य आना है, पधारना है। गुरु महाराज ने कहा, क्योंकि वो ताया जी के पुत्र थे, रिश्ते में भाई लगते थे। उन्होंने कहा, सहारी मल जी आप यहाँ पे रुकिए, यहाँ पर संगत की आवाजावी इतनी अधिक है कि हम स्वयं तो नहीं आ सकते हैं, हमारा आना मुश्किल है। कार सेवा चल रही है, हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए। अगर हम उन्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगे और आपके पास आएंगे तो संगत जो है वह मायूस हो जाएगी, उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होगा। फिर सहारी मल जी ने कहा कि अगर आपका आना बहुत कठिन है, मुश्किल है, तो आपके जो 3 साहिबजादे हैं, बाबा पृथ्वीचंद जी, बाबा महादेव जी
और साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। इन तीनों में से किसी एक पुत्र को आप हाजिरी लगाने के लिए भेज दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि हाँ ये ठीक है, उन तीनों में से मैं किसी को भेज दूंगा। गुरु महाराज ने देखा कि अब आज्ञा करनी है और यह भी देखा कि यह परीक्षा लेने की एक अच्छी घड़ी है, एक अच्छा मौका है। संगत के सामने भी इस बात का फैसला हो जाएगा। बाबा पृथ्वीचंद को बुला करके कहा कि बाबा पृथ्वीचंद जी, आपके ताया जी आए हैं और उनके घर पर ब्याह है। आपने हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए उनके ब्याह कार्य में जाना है। उस समय पृथ्वीचंद जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ये जो कारोबार मेरे हाथ में आया है प्रबंधन का, ये वापस आए तक छूट जाएगा, और जो माया संगत की मैं थोड़ी सी अलग से रख लेता हूँ वह भी माया हाथ से चली जाएगी और मेरा प्रभाव भी चला जाएगा। यह सोचकर उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता, मुझे तो बड़े प्रबंध करने हैं यहाँ पर। गुरु महाराज ने कहा प्रबंध भी हो जाएगा, फिर भी उन्होंने सूखा जवाब दिया कि मैं नहीं जा सकता। दूसरे मंझले जो बाबा महादेव जी थे उनको कहा कि आप सारीमल जी के घर चले जाएं, वहाँ ब्याह कार्य है, वो आपके ताया जी हैं। उन्होंने कहा कौन ताया, किसका ताया, कौन माता, कौन पिता, क्योंकि वह विरक्त थे, वह इन चीज़ों से उपराम हो चुके थे, वह संसार से उपराम रहते थे। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मेरे जाने का कोई कारण नहीं बनता। फिर तीसरे बार साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सबसे छोटे साहबजादे उनको बुलाया और कहा कि बेटा ऐसे ऐसी बात है, आपके ताया जी आए हुए हैं सारीमल जी, आप इनके घर पे जाना है, इनके घर ब्याह कार्य है और हमारा जाना नहीं हो सकता, इसलिए हमारे स्थान पर आपने जाना है और जब तक हम वापस ना बुलाएं तब तक आपने वापस नहीं आना। इस प्रकार गुरु महाराज जी आज्ञा मान के सबसे छोटे पुत्र साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबा सारीमल के साथ चले गए लाहौर। यहाँ पर इधर अमृतसर के अंदर सेवा हो रही है, उधर लाहौर ब्याह कार्य हुआ 1 महीना हो गया। जब देखा गुरु महाराज ने कि 1 महीना भी हो गया, मुझे किसी प्रकार का बुलावा नहीं आया। रोज़ इंतज़ार करते थे कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं अमृतसर जाऊंगा, लेकिन जब बुलावा नहीं आया तो विमल होकर अपने पिता गुरुदेव जी के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी। वह राग माज में बाद में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर एक शब्द के रूप में चढ़ाई गई। वह जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के पहली लाइन का जो आरंभ है वह इस प्रकार हो रहा है, मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई। इस प्रकार से जो चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में जो वाणी आई है और वाणी का जो भाव आया है, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज उत्थान का हमने श्रवण की है, फिर ये शब्द किस प्रकार से आगे बढ़ेगा इसको हम परसों देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु राम।